हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू द बारसा हब। आज खुश तो बहुत है अपन सब बारसा फैंस है ना। मतलब पूरे इतने सालों बाद इतना अच्छा गेम देखने को मिला है कि मतलब इसके लिए आंखें तरस गई थी, तड़प गई थी कि भाई कभी तो अच्छा खेल लो, कभी तो अच्छा खेल लो। और खेला, बार्सिलोना ने खेला, परफॉर्मेंस दिया। तो यार पूरे गेम को करते हैं बाइसेक्ट और देखते हैं पूरे गेम में हुआ क्या क्या। दो पार्ट में बटा रहेगा वीडियो। पहला पार्ट रहेगा कि बार्सिलोना एज अ टीम कैसे खेल रही थी, टैक्टिक्स क्या क्या यूज़ कर रही थी, क्या क्या अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज़ कर रही थी। और जो सेकंड पार्ट रहेगा वो ये रहेगा कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कैसे थे, किसने किसने बहुत ही अच्छा किया क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और किसने किसने थोड़ा सा बिलो एवरेज काम कर दिया या एवरेज काम कर दिया। तो यार गेम को शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना इतना इंटेंस खेल रही थी। शुरुआत के 20 मिनट रियाल सोसिएडाड के पास बॉल गई ही नहीं। इनफैक्ट 27 मिनट तक उनके पास बॉल नहीं गई। बार्सिलोना पूरा हाई प्रेस कर रही थी, मतलब विद द बॉल बार्सिलोना बॉल लेके पूरा आगे जा रही थी। इवन मिंगुएजा और अराउहो, जिनके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे अपन, वो लोग भी बहुत आगे पुश कर रहे थे क्योंकि अटैक्स के इतने सारे चांसेस बन रहे थे, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही थी। और इसका मेन रीज़न था इंटेंसिटी। और ये इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि क्या हो रहा था, जब अपन उनके हाफ में जा रहे थे तब नॉर्मल सी बात है कि भाई आप दूसरे के हाफ में जाते हो, वहाँ गोल मारने का ट्राई करते हो, तो कई बार बॉल अपन लूज़ कर देते हैं। बार्सिलोना बहुत बार बॉल लूज़ कर देती थी, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि बॉल हर बार लूज़ करती है, पर इस बार बार्सिलोना ने बॉल जीती वापस। बार्सिलोना ने रिकवरी की, बॉल छोड़ी, तुरंत एकदम इंटेंस हुए, चलो यार ले लिए बॉल वापस, ठीक है ना। ये हो रहा था पूरे गेम में। तो जो कोमैन बोल रहा था पिछले 2-3 इंटरव्यू से अपने कि इंटेंसिटी लैक कर रही है, इंटेंसिटी लैक कर रही है, हाँ सही बात थी। क्योंकि आज दिख गया कि बारसा कितना इंटेंसिवली खेल सकती है। ठीक है, ये अपना पहला पॉइंट हो गया, इंटेंसिटी। दूसरा पॉइंट हो गया कि बार्सिलोना साइड स्विच बहुत कर रही थी। अब साइड स्विच क्या होता है, मतलब देखो क्या हो रहा था ना, बारसा पिछले कुछ गेम से बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल बन जा रही थी। इवन पिछले मैच में भी 1-0 जीत गए अपन, वो अलग बात है, बट अपन बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जा रहे थे। अब प्रिडिक्टेबल कैसे हो रहे थे, मान लो अपन लेफ्ट साइड से अटैक कर रहे हैं, ठीक है, पर लेफ्ट साइड में क्या हुआ, वो लोग देखे ओपोनेंट कि ये लोग लेफ्ट साइड से अटैक कर रहे हैं, तो वो लोग सारे प्लेयर्स को अपना लेफ्ट साइड में खड़ा कर दिए लाके। ठीक है, तो पिछले गेम से अपन क्या कर रहे थे, वहीं पे बॉल लूज़ कर दे रहे थे और वहाँ से वहीं वहीं से ट्राई कर रहे थे, कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे थे। बस इस गेम में क्या हो रहा था, बार्सिलोना साइड स्विच कर रही थी, लेफ्ट साइड में खेल रहे हैं, अगर दिख रहा है कि भाई यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स हैं तो राइट साइड बॉल भेज दो, राइट साइड बॉल भेजो। राइट साइड में कौन खड़ा है, सर्जिनियो डेस्ट खड़ा है, वो आगे जाके भग के बॉल को दे देगा पास, क्रॉस दे सकता है, अंदर कट बैक कर सकता है, या उल्टा इधर से खेल रहे हो तो उधर पास दे दो। जॉर्डी अल्बा तो बैठा ही है पूरे टाइम, क्या खेला है वो बंदा, करते हैं बाद में बात। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि साइड स्विच बहुत करनी पड़ रही थी। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप गेम को देखे हो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि रियाल सोसिएडाड वाले कितना आगे पुश कर रहे थे। वो लोग बिल्कुल स्पेसेस नहीं दे रहे थे कि अपन लो पास करें। बिल्डअप प्ले में, बिल्डअप प्ले मतलब जब अपने गोलकीपर के पास, टर्स्टेगन के पास बॉल रहती, जब टर्स्टेगन के पास बॉल थी तब वो लोग इतना आगे पुश कर रहे थे कि टर्स्टेगन अराउहो को बॉल नहीं दे पा रहा था, टर्स्टेगन मिन्गुएजा को बॉल नहीं दे पा रहा था, जॉर्डी अल्बा को नहीं दे पा रहा था, फ्रेंकी डियोंग को नहीं दे पा रहा था, डेस्ट को नहीं दे पा रहा था। तो उसको क्या करना पड़ रहा था, सर्जिनियो डेस्ट को फिर लॉन्ग बॉल्स देनी पड़ रही थी, उसको लॉन्ग पासेस देने पड़ रहे थे। किसको देने पड़ रहे थे लॉन्ग पासेस, मैसी हो गया, ग्रीजमैन हो गया, ठीक है, या वहाँ ब्रैथवेट हो गया, पेड्री हो गया, इन सब लोगों को उसको लॉन्ग पासेस देने पड़ रहे थे अपना गेम स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और ये लॉन्ग पासेस बहुत हेल्प किए। ये हेल्प क्यों किए, क्योंकि वो लोग आगे पुश कर रहे थे, मतलब बीच में स्पेसेस बने थे। अब लॉन्ग पास दिया, अपने प्लेयर के पास बॉल आई, स्पेसेस अभी भी वहीं हैं, है ना। तो स्पेसेस का उपयोग करके बार्सिलोना वापस उन पे प्रेशर डाल पा रही थी और काउंटर अटैक टाइप का कर रही थी। एग्जैक्टली काउंटर अटैक नहीं है, बट उनके स्पेसेस को डिमोलिश कर रही थी बोल लो, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर रही थी, ख़त्म कर रही थी। तो ये अपना तीसरा पॉइंट हो गया। तो ये तीनों पॉइंट जो थे विद द बॉल थे, कि जब अपन बॉल थी अपने पास तब अपन ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे थे। बट जब बॉल अपने पास नहीं थी तब अपन ने क्या किया, जब बॉल अपने पास नहीं थी तब अपन लास्ट में, गेम के लास्ट में
4-5-1 बना के बैठ गए थे या 5-4-1 बना के बैठ गए थे। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा था कि डिफेंसिव पावरेज मिल जा रही थी अपने को डिफेंस में अच्छी पकड़ मिल जा रही थी, मजबूती मिल जा रही थी। ठीक है, और जब स्टार्टिंग है उसमें क्या कर रहे थे अपन, स्टार्टिंग में अपन ये कर रहे थे कि जो अपने दोनों फुल बैक्स है वो लोग बहुत मेहनत किए हैं, तो उन दो फुल बैक्स की वजह से अपने को डिफेंस में भी बहुत मदद मिली, क्योंकि अपन बहुत हाई पुश कर रहे थे विद द बॉल, मैंने पहले बताया। तो जब वो लोग काउंटर अटैक करने का ट्राई कर रहे थे तब ये दोनों फुल बैक्स बहुत अच्छा हार्ड वर्क करके वापस आ रहे थे, और मिन्गुएज़ा और अराउहो तो थे ही। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है मिन्गुएज़ा और अराउहो की, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या गेम था दोनों के लिए, क्या गेम था दोनों के लिए। मतलब इतने टाइम में पहली बार ऐसा लगा है कि कोई डिफेंसिव, कोई सेंटर बैक्स की पार्टनरशिप है जो कि सही में लग रहा है स्ट्रांग है, जो लग रहा है कि अपन इन पे डिपेंड कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं कि अपन ने एक गोल तो कंसीड किया, ऐसा तो है नहीं कि फ्लॉलेस है। सही बात है, फ्लॉलेस नहीं है, कैसे हो सकते हैं फ्लॉलेस पहली बार साथ खेल के, नहीं हो सकते ना। तो जो गोल पड़ा वो कैसे पड़ा था, 27वें मिनट में रियाल सोसिएडाड ने कॉर्नर से गोल मारा, वो उनका पहला चांस था और उसी में उन्होंने स्कोर कर लिया। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, कॉर्नर लिया, हेडर लिया, फिर आगे जाते हुए हाईलाइट देखो यार तुम लोग, थोड़ा हाईलाइट देखो तो अच्छे से पता चल जाएगा, यहाँ उतना समझ नहीं आएगा। तो थोड़े पोजिशनल एरर्स थे अपने सेंटर बैक्स के और फुल बैक के, उसी कारण गोल पड़ा, ज़्यादा कोई मेजर एरर कहीं था नहीं। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अपने सेकंड हाफ में। मेरे हिसाब से कितना मिनट हो गया यार, वीडियो बहुत मिनट हो गए, तो अब सेकंड हाफ में चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तुम लोग बोर हो जाओगे, है ना। तो सेकंड हाफ में क्या हुआ, सेकंड हाफ मतलब वीडियो का सेकंड हाफ, इसमें अपन प्लेयर्स की बात करेंगे। तो बार्सिलोना ने स्टार्ट किया था टर स्टेगन इन गोल, जॉर्डी अल्बा था, सर्जिनियो डेस्ट था, मिन्गुएज़ा लेफ्ट सेंटर बैक खेल रहा था, अराउहो राइट सेंटर बैक खेल रहा था। उसके आगे कौन था, बुस्केट्स और फ्रेंकी डियोंग ने स्टार्ट किया था। उनके आगे कौन था, मेसी था, लेफ्ट विंग पे पेड्री था, राइट विंग पे लेफ्ट विंग पे अपना ब्रैथवेट था, पेड्री पूरा मूव कर रहा था, राइट विंग पे ग्रीजमैन खेल रहा था और मेसी अप टॉप आगे पुश कर रहा था। ठीक है, तो ये था। तो अपन पीछे से एक एक प्लेयर की बात करते हैं। टर स्टेगन, कितनी बार बचाया गया बंदा अपने को, हाँ। गेम अगर देखे हो तो तुमको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, सांस फूल गई थी। ठीक है ना, मतलब समझ नहीं आ रहा था यार, बस गोल ना हो, 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 यही प्रे कर रहे थे अपन लोग, है ना। टर स्टेगन एक शॉट फेस किया, उतने अच्छे से उसको पकड़ नहीं पाया, बॉल अवे दे दिया, तुरंत आ गया उनका प्लेयर दूसरा शॉट मारने, टर स्टेगन ने रोक, अपने पैर से रोक दिया भाई, टर स्टेगन ने अपने पैर से रोक दिया। ग्रेट, टर स्टेगन, मज़ा आ गया, कितनी तारीफ़ करूँ यार इसकी, पता ही है तुम लोग कितना ग्रेट हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सर्जिनियो डेस्ट की। सर्जिनियो डेस्ट इतना अच्छा, इतना सही प्लेयर है, बहुत लोगों को लगेगा कि उसका इम्पैक्ट गेम में उतना ज़्यादा पड़ता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रॉसेस देता नहीं है, बट डिफेंसिवली देखो, डिफेंसिवली एक भी एरर हुआ हो अगर उस साइड से तो बता दो मेरे को, एक भी एरर हुआ हो उस साइड से, जिस साइड डेस्ट खेलता है तो बता दो। कोई एरर नहीं था डेस्ट का, परफेक्ट परफॉर्मेंस, परफेक्ट। रोनाल्ड अराउहो, क्या बोलूँ यार, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मस्कुलर आदमी है वो कि मतलब कोई उसके जा ही नहीं सकता, उसके आगे कोई जा ही नहीं सकता, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत बहुत ही ज़ोरदार। मिन्गुएज़ा की बात करते हैं, मिन्गुएज़ा ने एक दो जगह गलती की, बिल्कुल गलती की मिन्गुएज़ा ने, पर गलती एक बार जहाँ पे तो अपने को बचाया पेड्री ने, ठीक है ना, यहाँ पेड्री ने बचाया अपने को, ठीक है, वो एक बार हो गया। बट तुम उसका बाकी का गेम देखो, तुम उसका पूरा गेम देखो, तुमको पता चल जाएगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी पोजीशनिंग, इतना इंटेलिजेंट डिफेंडर है वो, उसको पता चल जाता है मेरे को कहाँ खड़े रहना है, कहाँ खड़े नहीं रहना है, कब आगे जाके पुश करना है, कब क्या करना है। अराउहो मिन्गुएज़ा का कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया। बुस्केट्स बुस्केट्स बुस्केट, बहुत लोग हेट कर रहे थे यार, बुस्केट्स नहीं खेल, अरे बुस्केट्स नहीं खेल सकता, अच्छा खेला ना कल, बस अच्छा खेला, अब वापस अगले गेम में हिट करना चालू कर देंगे, ठीक है ना। बुस्केट्स कल बहुत स्टार्टिंग में एक गलती की, अच्छा खेला, बस इतना ही बोलूँगा मैं उसके लिए। फ्रेंकी डियोंग, क्या बोलूँ यार उसके लिए, क्या बोलूँ, हैं क्या बोल रहे थे, 85 मिलियन वेस्ट, 85 मिलियन वेस्ट, दिख गया कल वेस्ट हैं,
क्या खेला है बंदा। पिछले 2 गेम से इतना अच्छा खेल रहा है। जब से उसको अटैकिंग फ्री हैंड दे दिया गया ना, आप 2 गेम से देख रहे हो कि जो अपना फ्रेंकी डियोंग है उसको फ्रीडम दे दी गई है कि भाई तू आगे जा, तू गोल स्कोर कर। और उसने किया। उसने किया गोल स्कोर। ठीक है ना। बढ़िया। फुल इंटेंसिटी ला दिया उसने पूरे गेम में। इतने उनके जो कैप्टन था 8 नंबर, बहुत नौटंकी था वो इतना अच्छा खासा ऊंचा चौड़ा आदमी है, उसको तो फ्रेंकी डियोंग ऐसे फूट 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 चल निकल, ऐसा टाइप का हो रहा था। अब दूसरे मिडफील्डर पे चलते हैं, पेड्री। सल्यूट है यार, सल्यूट है पेड्री, तेरा सल्यूट है एकदम, बिल्कुल सल्यूट। क्या प्लेयर है यार पेड्री, क्या प्लेयर है यार पेड्री। पेड्री ने अपने को बचा लिया कल। पेड्री नहीं रहता तो अपना 2-2 ड्रॉ होता। पेड्री ने अपने को बचा लिया। हाईलाइट देखो, कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाईलाइट देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा। उस बंदे ने अपनी पूरी हेल्थ दे दी एक गोल रोकने के लिए। खुद जाके पोस्ट से टकरा गया, पोल से टकरा गया, सिर्फ एक गोल बचाने के लिए। क्या प्लेयर है यार, जीनियस। और वो तो सिर्फ एक हो गया, बाकी उसकी फ्लूइडिटी की बात करो यार, उसकी अवेयरनेस की बात करो यार, उसकी एक्यूरेसी की बात करो यार। वो इतने चांसेस क्रिएट करता है उसकी बात करो, उसके की पासेस की बात करो। क्या नहीं है उस प्लेयर में। मिडफील्ड में खेल रहा था कल, अटैकिंग मिडफील्डर बोल लो। क्या खेला है यार, मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया एकदम से। और एक प्लेयर को छोड़ दिए अपन, उसको छोड़ना तो नहीं चाहिए था, जॉर्डी अल्बा। जॉर्डी अल्बा का वही पसंद है ना। जॉर्डी अल्बा क्या है, बस एक चीज़ की कमी है उसमें, कंसिस्टेंसी। बाकी जब खेलता है तो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। 31 का हो गया है, इतना तेज भागता है ना कि देख लो फिर, कितना भी कोई भी प्लेयर नहीं खेल सकता इतना अच्छा उस साइड पे। जॉर्डी अल्बा को टक्कर दे ही नहीं सकता। इतनी अवेयरनेस, इतनी पोजीशनिंग की उसकी वो है, जानकारी है कि वो क्या बोले। और उसका पहला गोल देख लो, अपने वीक फुट से मारा, राइट साइड कर्ल किया, गोल टॉप पोस्ट। उसका असिस्ट देख लो यार, असिस्ट दिया उसने, फ्रेंकी डियोंग पटाख से गोल। यहाँ पे इंटेंसिटी की बात कर रहा था मैं, उन्होंने मारा गोल। अपन ने 10 मिनट 15 मिनट में ले हम 2 मार दिए, तू एक मारेगा हम 2 मार देंगे, बस यही बात हुई। मज़ा आ गया यार, मतलब बिल्कुल मज़ा ही आ गया एकदम। मेसी की बात करते हैं, मेसी एज़ यूजुअल ग्रेट था। बहुत डीप आ रहा था मेसी हर बार की तरह, बहुत सारे पासेस दिए, दोनों गोल में उसी कंट्रीब्यूशन था। अगर देख लोगे तो पहले गोल में उसी ने इधर उधर प्लेयर को विचलित किया और फिर आगे गया, फिर वहाँ से उसने दिया क्रॉस, वहाँ से क्रॉस दिया, फिर इधर उधर उछल ग्रीजमैन के पास गई, ग्रीजमैन ने पेड्री, पेड्री से अल्वा, अल्वा का गोल। सेकेंड गोल में क्या हुआ, मेसी के पास बॉल थी, मेसी ने बढ़िया अपना वही पर्टिकुलर टिपिकल पास दिया जॉर्डी अल्वा को, जॉर्डी अल्वा ने फ्रेंकी डियोंग को दिया, फ्रेंकी डियोंग का गोल। अब बात करते हैं मार्टिन ब्रैथवेट और एंटोन ग्रीजमैन की एक साथ। इन दोनों की बात एक साथ इसलिए करनी क्योंकि एक दोनों का गेम में कल बहुत इम्पैक्ट था। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, पर इन दोनों का बहुत इम्पैक्ट था। बस इनको एक चीज़ सुधारनी है, फिनिशिंग। क्या कर रहे हो, 5 गोल हो सकते थे कल अपने, 5 गोल। 3 क्लियर चांसेस मिस किए, ग्रीजमैन ने 3 चांस मिस किए, ब्रैथवेट ने एक, तो मतलब ऐसे एकदम सामने गोलकीपर खड़ा है वो खड़ा है, बस ये दोनों है, ऊपर मार दिया एकदम। तो ठीक है यार, वही सब सुधारना पड़ेगा। बाकी इंटेंसिटी, डिफेंसिव वर्क दोनों का बहुत ज़ोरदार है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मज़ा आया यार कल देख के। कल बार्सिलोना का गेम देख के लगा कि यार रियल बार्सिलोना वापस आ गई, जिस बार्सिलोना का इंतज़ार कर रहे थे वापस आ गई, है ना। अब बस इसी फॉर्म को कंटिन्यू करना है अपना लीग में। परसों है वेलेंसिया के साथ मैच, आएगा मैच प्रीव्यू, है ना। तो यही इंटेंसिटी रहे तो अच्छा खेल सकते हैं। लीग में नंबर 5 पे आ चुके हैं अपन, एक गेम अभी भी हाथ में है, नंबर 4 पे चढ़ सकते हैं अपन बहुत इजीली। बस अच्छा खेलना है, इसी इंटेंसिटी के साथ खेलना है। और कोमेन, प्लीज़ प्लीज़ अगले गेम में लॉन्गले को स्टार्ट मत करना, मतलब प्लीज़ मत करना। इतना अच्छा डिफेंसिव परफॉर्मेंस होने के बाद डिफेंसिव पोजीशंस में चेंज करके कोई मतलब है नहीं। कल की टीम परफेक्ट टीम थी, जो प्लेयर्स अभी अवेलेबल हैं उससे। एक बार इमेजिन कर लो, डेम्बेले और एंजू फाटी आ गए तो क्या करेगी ये टीम। डेम्बेले राइट विंग, एंजू फाटी लेफ्ट विंग, बचा लेना भाई दूसरी टीम्स को। ठीक है ना। तो चलो यार ठीक है, बस बहुत मज़ा आया यार। देखो यार, गेम वेम नहीं देखे हो तो जाके देखो, और क्या,
बढ़िया, फिर ठीक है ना, चलो विस्कायल बारसा। मिलते हैं अगले गेम प्रीव्यू में, सॉरी गेम रिव्यू में फेस टू फेस। तब तक प्रीव्यू आएगा सिर्फ वॉइस। ठीक है, चलो विस्कायल बारसा।